मुझसे प्यार करने वालों को मेरा नमस्कार। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता है, हर तरफ से उसे दुख जकड़ लेता है, तो वह सुख की तलाश करने लगता है। वो सोचता है कि कब वह दिन आएगा जब मैं भी थोड़ा सुखी रह पाऊंगा। कब वो दिन आएगा जब मेरे मन से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आखिर कब आएगा वह दिन? यह सवाल करते करते उसके मन में और भी ज्यादा दुख आने लगते हैं। दुख ही दुख, यह ब्रह्मांड उसे उसकी मांगी हुई चीज का बिल्कुल उल्टा देने लगता है। पर ऐसा क्यों होता है? वास्तविकता तो यह है कि यह ब्रह्मांड उसकी परीक्षा करता है कि क्या ये वास्तविकता समझने योग्य है, कि क्या यह वह बन सकता है जो मैं इसे बनाना चाहता हूँ। वह दिव्य मानव जब इस ब्रह्मांड की आग की चिंगारी से निकला हुआ पैदा होता है, अनंत लोगों से संबंध रखने वाला वह आत्मा जो सत्य की तलाश में इस धरती लोक में चारों तरफ से मार खाकर जी रहा है। शायद आपको मेरी ये सब बातें समझ नहीं आ रही होंगी, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। जब कोई व्यक्ति दुखों से भर जाता है तो यह सब ब्रह्मांड उसके जीवन में दुखों की नदियां बहा देता है, ताकि वह व्यक्ति उस दुख का उपयोग करके ज्ञान के मार्ग पर चल सके, वास्तविकता को समझ सके। जरा सोचो, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल आराम होगा, उसने अपने जीवन में केवल और केवल सुख ही देखा होगा, वह केवल अपना जीवन निश्चिंत होकर बिता रहा होगा, तो वह थोड़ी ना ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहेगा। वो तो उन्हीं जीवन की परछाइयों में नाचता रहेगा। तो जब दुखी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के मार्ग चुनने का अवसर आता है, तरह तरह की चीजों को समझ लेता है, जैसे कि यह संसार, यह ब्रह्मांड और इस धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, और उसका खुद का अपना शरीर, उसका मन किस तरीके से काम कर रहा है, यह सब जब वह समझ लेता है तो उसे सुख दुख और बाकी भौतिक चीजें बिल्कुल तुच्छ लगने लगती हैं। और इस चीज को केवल वही व्यक्ति गहराई से एहसास कर सकता है जो हर चीज को बिल्कुल गहराई से निरीक्षण कर सकता है। और निरीक्षण करने का सबसे आसान तरीका होता है ध्यान की अनंत गहराई में अपने आप को डुबा देना। शुरुआत में आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, विचारों का महायुद्ध भी होगा, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, आपके भीतर की दुनिया परम शून्यता के साथ अनंत शक्ति का एहसास होगा। आपके शरीर के भीतर प्रवाह हो रहा रक्त, आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें, यह सब एहसास करने के बाद आप उस चैतन्य का एहसास करोगे कि भीतर जीवन का महादीप जलाए हुए बैठी हैं। चारों तरफ आपको केवल अस्थायी चीजें ही दिखाई देंगी। इसे लेकर आपको पहले लगता था कि यह केवल चीजें ही हैं और यह हमेशा के लिए आपके पास है, तो केवल यह तो बस एक ध्यान की बात थी। पर परम शून्यता क्या है? शून्य का वो महाध्यान जिसमें आपका संपूर्ण अस्तित्व गायब हो जाता है, जिसमें आपका स्थायी नाम जो आपके माँ बाप या भाई बंधुओं द्वारा दिया गया था, वह ध्यान की अनंत गहराइयों में कहीं खो जाता है। वो ध्यान जो आपको इस ब्रह्मांड की शून्यता से परिचित करवाता है। कभी अकेले में नक्षत्रों को देखना, घंटों तक देखना, चाहे आप पागल हो जाओ, चाहे लोग आपको पागल कहें, पर आप घंटों तक उस नक्षत्रों को पागलों की तरह देखना, आपको अंदर से महसूस होगा कि आप इन्हीं स्थिर धूल की कणों से बने हुए हैं, जिस आग से आप उन्हें देख रहे हो। पर क्या आपने कभी शून्यता का एहसास किया है, जहाँ पर आपका और इस समग्र संसार का और ब्रह्मांड का शून्य अस्तित्व गायब हो जाता है? आखिर क्या है यह महाशून्य? यह वह खालीपन है जहाँ अस्तित्व पर ना कोई मन जैसी चीज होती है, ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना कोई विचार होते और ना ही कोई इच्छा। इस परम शांति को पाने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को एक खाली जगह पर ले जाए, अपने आप को हल्का रखे, शांति से वहां पर बैठ जाए, गहरी सांस ले और अपनी आंखों को बंद कर ले। ध्यान लगाना शुरू करे एक महाशून्य पर जहाँ पे कोई मौजूद नहीं हो, केवल घनघोर अंधेरा हो, आपकी आत्मा को शांति के सिवा और कुछ नहीं दे रही हो। इस दुनियादारी से आपकी आत्मा अनंत खालीपन से दूर रही हो। जब तक आपको अनंत शांति का एहसास ना हो, अब वहां से उठना मत। जब तक आपको अनंत शांति का एहसास ना हो, अब वहां से उठना मत। आपका अग्रसर अस्तित्व जो शून्य में विलीन हो जाएगा, जैसे जैसे आप महाशून्य की गहराई में जाएंगे, आपको गिरने, अंतहीन और भारीहीन होने की भावना आएगी। आप सभी आधारों पर, विचारों पर और संविधानों पर जाने के लिए उत्सुक होंगे। आपके नीचे की जमीन गायब हो जाती है, उस जमीन की जगह शून्यता का एक अथाह गड्ढा बन जाता है। फिर भी डर की बजाय एक अनोखी शांति महसूस होती है, ज्ञात के प्रति समर्पण की मौन
और अधिक मौन और अधिक गहरा मौन, आंतरिक और बाहरी शांति, बिल्कुल ध्वनि बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। यह इंद्रियों का आनंद नहीं है, बल्कि एक गहरी और अटल शांति है जो आपके अस्तित्व में मूल रूप से गूंजती है। शून्यता आनंददायक और भयावह दोनों हो सकता है। दोस्तों, ध्यान के कई रस होते हैं। एक एक को आप जब चखते जाओगे तो आपको उतनी ही नई चीजों का एहसास होता जाएगा। वास्तविकता का एहसास होगा, परमात्मा जैसी कोई शक्ति है भी या नहीं इसका एहसास होगा, जिनका सदियों से मानव जाति को तलाश था उस शून्य का एहसास होगा। और जब आपको इस शांति का एहसास हो जाएगा तो आप एक विलयपूर्ण जीवन जी पाओगे। आपके मन को एक अथाह शांति मिलेगी, और जब आप इस शांति को प्राप्त कर लोगे तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद।